आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए हम लोग स्पेशल 26 में जो है वो एक नई सीरीज़ के साथ शुरू हुए हैं स्पेशल 26 को लेके। और ये जो स्पेशल 26 है ये आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड में जो होता है स्कूल एजुकेशन उर्दू के हवाले से, उसमें जो उर्दू की सीटें आई हैं वो आई हैं तकरीबन 26। हालांकि इनके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और पिछली मर्तबा जो सीटें आई थी उसमें भी जो है वो इजाफ़ा हुआ था, तो उम्मीद है इस बार भी हमें इजाफ़ा देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों ने इस सीरीज़ का नाम रखा है स्पेशल 26, जिससे बच्चों को आसानी रहे क्लासेस में या बच्चों को सिलेबस के एतबार से। उसके पैटर्न के बारे में वैकेंसीज़ को लेके सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था और मैंने कहा था कि अगली वीडियो में हम लोग उसके सिलेबस पे बात करेंगे। जो इसका जीके का पोर्शन होता है उसका अलग सिलेबस होता है जिसमें आपसे जो है वो 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ जो उर्दू वाला पोर्शन होता है या उर्दू का जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस 150 क्वेश्चन में जो है वो क्या होता है, आपका नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इस हिसाब से जो है वो आपके 150 क्वेश्चन जो है वो बहुत अहम है। और 150 क्वेश्चन जो है वो 300 नंबर का होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होता है। तो इस हिसाब से 150 क्वेश्चन आपके 300 मार्क्स के होते हैं। अभी जो 150 क्वेश्चन हैं ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं आपके पेपर 2 से, उर्दू से। और इसको जो है वो अलग अलग इदवार में क्या किया गया है, तकसीम किया गया है, जिसमें पहला आता है सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो हम लोग सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसमें हमारे जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आगा सर काश्मीरी का एक ड्रामा है यहूदी की लड़की। इसमें हमें आगा सर काश्मीरी के हालात ज़िंदगी पढ़नी है और इसके साथ साथ हमें यहूदी की लड़की के बारे में पढ़ना है। उसका पश मंज़र क्या है, उसमें सीन कितने हैं, उसमें किरदार क्या है, उसका मौजू क्या है, कहाँ से उसे लिखा गया है, कब लिखा गया है, कहाँ पर शाये हुआ, ये सारी चीज़ें हमें उसमें पढ़नी है। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरी में आपके पास है कुर्रतुल ऐन हैदर, सेम वही है, इनका तसनीफ़ है फ़ोटोग्राफ़र, उसके बारे में पढ़ना है, उसके पश मंज़र में, उसके किरदार में, साथ के साथ कुर्रतुल ऐन हैदर की हालात ज़िंदगी भी हमें कवर करनी है। इसके अलावा बलवंत सिंह है जिनका लम्हे है, इसको पढ़ना है। सुरेंद्र प्रकाश का बजूका जो है वो बहुत मशहूर है, उसको भी हमें कवर करना है। इकबाल मजीद के हमें पढ़ना है सुकून की नींद, ये क्या है हमारे शॉर्ट स्टोरी में है। ये 4 स्टोरी है जो आपको पढ़नी है। इसके अलावा इंशाइया में बात की जाए तो इसमें ख्वाजा हसन निज़ामी का है मच्छर, वो हमें जो है वो कवर करना है। और मच्छर के हालात या मच्छर की जो कशमकश है जो उसमें बयान की गई है वो हमें पढ़ना है। इसके अलावा खूजी है जो एहतसाम हुसैन का है, हालांकि खूजी किरदार बड़ा मशहूर है, रतन नाथ शरशार का फसाने आज़ाद में जो है उसमें से जो है वो खूजी का किरदार है और उस पर जो है वो एक मजमून है एहतसाम हुसैन का, वो हमें जो है वो करना है। इसके अलावा अहमद जमाल पाशा का ये एक बहुत मशहूर खाका है जो कलीमुद्दीन अहमद का है, ये भी बड़ा मशहूर है, इसे भी आप लोग जो है वो कवर करना है एग्ज़ाम के हवाले से। मतलब एकदम डीपली पढ़ के जाना है जिससे जो है वो आपकी ये जो 26 सीटें हैं इसमें जो है वो आपका सिलेक्शन हो जाए। काफ़ी सारे बच्चे इसलिए नहीं जाते हैं कि सिर्फ 26 सीटें हैं क्या ही जाएँ, कुछ बच्चे इसलिए नहीं जाते कि राजस्थान दूर है तो क्यों जाएँ। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए आप लोग जो है वो अपनी तैयारी कीजिए और अपने 26 सीटों में जो है वो एक सीट जो है वो पक्की कीजिए। पूरे चांसेस हैं कि ये सीट बढ़ जाएगी। इसके अलावा शाहिद अहमद दहलवी का है मीर बाक़िर अली दास्तान गो, जो आखिरी दास्तान गो माने जाते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा हमारे पास तशबिया, इस्तारा, मुबालगा और तजाहिल आरफाना है जो सनद में शुमार होती हैं, उनको भी हमें पढ़ना है। और बेसिक सी चीज़ें हमें पढ़नी है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस अशार में तशबीह है, इस्तारा है, मुबालगा, तो हमें उसकी जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होगी, उसके फैक्चुअल हमें पता होगा कि कहाँ पर कैसे कब और क्यों यहाँ पर इस्तारा है, तो वो हम लोग जो है वो आराम से क्लास में जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें पोइट्री की, तो पोइट्री में हमारे पास गज़ल आ जाएगा, कसीदा आ जाएगी और मरसी आ जाएगा। इसके अलावा नॉवेल भी हैं, अफसाना भी हैं और खाका भी है। इनकी तारीफ़ पढ़नी है, इनका आगाज़ पढ़ना है, इनका इंशाइया के जो आगाज़ के हवाले से हैं वो भी सारी चीज़ें जो है वो हमें कवर करनी है। अगर हम बात करें गज़ल गो के बारे में, तो इसमें जो है वो काफ़ी मशहूर गज़ल याद दिए गए हैं, जैसे वली दखनी है जिनको
उर्दू गज़ल का चासर माना जाता है या उर्दू शायरी का चासर माना जाता है। इसके अलावा मीर तकी मीर है, ख्वाजा मीर दर्द है, मोइन अहसन जज़्बी है, नासिर काज़मी है और जानिशार अख्तर हैं। तो इन सब की गज़लों के हवाले से कुछ मुख्तसर तारुफ़ या उनकी मुख्तसर तारीफ़ें जो है वो हमें एग्ज़ाम के हवाले से याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो नज़ीर अकबर आबादी आ जाते हैं, इस्माइल मेरठी का नाम आ जाता है, अकबर इलाहाबादी का नाम आ जाता है, मखदूम मुहीउद्दीन का नाम आ जाता है और नून मीम राशिद का नाम आ जाता है। तो इनको भी जो है वो हमें एग्ज़ाम के हवाले से देखना है, जिसमें हमें अदबी खिदमात और उनके हालात ज़िंदगी के साथ साथ उनकी अहम नज़में भी जो है वो हमें याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें मरसिए में, तो मरसिए में आपको मीर अनीस का नाम जो है वो सर फहरिस्त दिख जाएगा, जो इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के हवाले से। इसके अलावा रुबाइयात में जगत मोहन लाल रवा है, अमजद हैदराबादी है और गीत में अख्तर शिरानी, जिनको रोमानी शायर भी माना जाता है, मीरा जी जिन्होंने काफ़ी सारे नगमे लिखे हैं। इसके अलावा सलाम मछली शहरानी और एहसान दानिश के बारे में जो है वो हमें कवर करना है। एग्ज़ाम में यहाँ से जो है वो आपके सवाल पूछा जाता है। तो ये हुआ हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल के बाद सीनियर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस। इसके बाद आता है हमारा पार्ट 2, जैसे हम लोग कहते हैं ग्रेजुएशन लेवल। ये हमारा जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे आता है, जिसमें ड्रामा है कृष्ण चंद्र का दरवाज़ा खोल दो, नॉवेल है मुंशी प्रेमचंद का बेवा। इनको बड़ी तफसील से लाइन बाय लाइन आपको जो है वो पढ़ना है, ताकि क्वेश्चंस कहीं से भी डीपली आ जाए तो आप इंशाल्लाह उसे जो है वो सोल्व कर लें। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद का नमक का दरोगा है, बेदी का लाजवंती है, मंटू का नया कानून है। ये क्या है? ये शॉर्ट स्टोरी में यानी कि अफसाना है, इनको जो है वो लाइन बाय लाइन जो है वो कवर करना है। इसके अलावा सज्जाद हैदर यलदरम है, ये इंशाइया में है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, बड़ा मशहूर है। फरहतुल्ला बेग का है यारबाश, सर सैयद का है गुजरा हुआ ज़माना। एनसीईआरटी में ज़्यादातर जो सिलेबस है वो आपका एनसीईआरटी बेसी भी है। आप लोग एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आराम से फराहम हो जाएंगी। इसके अलावा जो पेपर ये कह सकते हैं पार्ट 2 में हमने पार्ट 1 में भी देखा, पार्ट 2 में ग्रेजुएशन ले में जो सनत है उसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाता है, जिसमें हमारे पास आ जाता है मजाज मुरसिल, लफ़ नस्र, तलमीह, तज़ाद, मुबालगा, इहाम, हुस्न तालील, तनसीक, सिफ़ात, इस्तिक़ाक़ और मुरातुन नज़ीर। ये सारी क्या है? हमारी सनत है जो हमें एग्ज़ाम के हवाले से करनी है। काफ़ी सारी हैं, लेकिन जब इंसान मेहनत कर लेता है और मेहनत करने का इरादा करता है तो इंशाल्लाह उसको जो है वो कामयाबी मिल जाती है। वो कम या ज़्यादा नहीं देखता, उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपने मेहनत पर यकीन होता है, और जिस बच्चे को अपनी मेहनत पर यकीन होता है उसका सिलेक्शन जो है वो 100% होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पोइट्री में देख सकते हैं, मसनवी भी है, रुबाई भी है, कीता भी है, नज़्म मुअर्रा भी है, आज़ाद नज़्म भी है। इन सब के बारे में हमें तफसील से पढ़ना है। इसके अलावा दास्तान है, रपोताज है और इंशाइया है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एग्ज़ाम के हवाले से कवर करनी है। वहाँ पर हमने काफ़ी सारे गज़ल गो पढ़े थे, लेकिन उसके बाद जो है वो गज़ल गो के हवाले से भी यहाँ पर जो है वो और भी चीज़ दी गई है। जैसे इमाम बख्श नासिक को दिया गया है, आतिश लखनवी को दिया गया है, गालिब को दिया गया है, मोमिन खां मोमिन को दिया गया है और अजीज़ को दिया गया है। और यहाँ पर ये किताब भी बुक जो है वो दी गई है कि यहाँ से जो है वो ये सारी चीज़ें ली गई हैं। इसके बाद मंजूमात में आप देख सकते हैं पंडित ब्रज नारायण चकबस्त है जो कश्मीरी शायर है, अल्लामा इकबाल का ताल्लुक भी कश्मीर से ही है, और जोश मलियाबादी। तो यहाँ पर जो है वो किताब दी गई है, तो यहाँ से भी आप लोग जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कसीदा में 2 नाम हमारे सर फहरिस्त रहते हैं, ज़ौक़ और दूसरा है हमारा सौदा। लेकिन यहाँ पर जो है वो ज़ौक़ को लिया गया है और इनका जो कसीदा है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, वाह वाह क्या मोतदे दिल है बगाने आलम की हवा। तो यहाँ पर भी जो है वो ये कसीदा दिया गया है, इसको पढ़ना है। इसके अलावा अनीस का मरसी है, नमक खान ए तकल्लुम है फसाहत मेरी, इसको जो है वो पढ़ना है। वहाँ से अशआर आ सकते हैं कि ये अशआर किसके मरसी से लिए गए हैं। तो ये हुआ हमारा पार्ट 2 जिसमें हमें उर्दू के हवाले से बात करनी है। इसके अलावा पार्ट 3 जिसे हम लोग कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि एमए के एतबार से आपका सिलेबस है, जिसमें मीर अमन की दास्तान है, बागो बहार उर्दू की सबसे मशहूर दास्तान है, जिसमें 4 दरवेश का जो है वो जिक्र किया गया है और एक बादशाह
आज़ाद बख्त का किस्सा जो है वो बयान किया गया है। इसके अलावा इम्तियाज़ अली ताज का है अनारकली, एक बहुत ही अलमिया ड्रामा है जो 1599 के वक्त पर लिखा गया है और लाहौर के किले पर जो है वो इसको दिखाया गया है या स्टेज किया गया है। तो इस तरीके से इसमें सीन या मनाजिर जितने भी हैं उन सबको डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा उर्दू का मशहूर नावल मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा का है उमराव जान अदा, जो 1899 में लिखा गया है और 25 अबवाब पर जो है ये क्या है मुश्तमिल है। और इसमें जो है वो एक तवाइफ की ज़िंदगी को बयान किया गया है और उसी में लखनऊ की तहज़ीब की अक्कासी की गई है, ये भी हमें पढ़ना है। इसके अलावा अफसाना है, अफसाने में मुंशी प्रेमचंद का वारदात जिसमें 13 अफसाने हैं और ये उनकी वफ़ात के बाद 1938 के आसपास क्या हुआ शाये हुआ। इसके अलावा कृष्ण चंद्र का अफसानवी मजमूआ है जिसका नाम है अंदाता, उसे भी जो है वो हम लोगों को एग्ज़ाम के हवाले से कवर करना है। तो ये पार्ट 2 में नसर की बात हुई, पार्ट 3 में नसर की बात हुई और पार्ट 4 में बात करें तो यहाँ पर वली आ जाएगा और इनके हवाले से जो इनकी गज़लें हैं जिसमें हमें मुताला वली पढ़ना है वो भी हमें देखना है। गज़लियात में हमें दाग दहलवी देखनी है और इनका आफताब दाग जो है वो हमें करना है और रदीफ़ में जो है वो नून फस्त की जो 3 गज़लियाँ हैं या गज़लियात हैं उस पर हमें जो है वो काम करना है या हमें पढ़ना है। इसके अलावा फ़िराक है जिसमें फ़र्स्ट जो है वो 3 गज़लियात पढ़नी है जो किसकी हैं गुले नगमा में शामिल है, उसकी 3 गज़ल जो है वो हमें पढ़नी है जो एग्ज़ाम में वहाँ से सवाल आता ही आता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है, लेकिन ये वाइड सिलेबस जो है वो हमें एक बहुत अच्छे लेवल की तैयारी के लिए जो है वो हमें करना है। क्योंकि वाइड सिलेबस है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले ही घबरा जाएंगे पेपर टफ आगा, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के भी देख सकते हैं, इसी सिलेबस से जो है वो आपको पेपर मिला है। इसके अलावा इकबाल है, तुलुए इस्लाम उनको देखना है, उनकी तसनीफ़ है। इसके बाद अख्तर शिरानी की ए इश्क कहीं ले चल एंड ओ देश से आने वाले बता, ये जो है वो आपको करना है। और इसमें जो है वो दिया गया कहाँ से पढ़ना है तो मुंतखब नाज़मीन दिया गया है जो यूपी उत्तर प्रदेश अकेडमी 1988 में पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आपको कहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़नी है, इधर उधर जाने की जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा तारीख़ है, उर्दू की तारीख़ बहुत तवील है। हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर यानी कि उर्दू लिटरेचर की तारीख़ आपको पढ़नी है जिसमें उर्दू पोइट्री इन दक्कन अप टू 1780 यानी कि 1700 AD तक आपको उर्दू शायरी जो दक्कन में हुई वो आपको बताना है। क्योंकि इसके बाद 1719 में जब वली का दीवान दिल्ली पहुंचा तो उसके बाद की जो है वो अलग कहानी है और 1700 में जो वली ने सफ़र किया था दिल्ली का उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। इसके अलावा उर्दू प्रोज़ और उर्दू पोइट्री नॉर्थ इंडिया में यानी कि शुमाली हिंद में 1857 तक या कह सकते हैं अलीगढ़ तहरीक के हवाले से तक हमें पढ़ना है। क्योंकि उसके बाद नया पॉइंट दिया गया है कंट्रीब्यूशन ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू प्रोज़ यानी कि अलीगढ़ तहरीक का उर्दू नस्र में क्या किरदार रहा है वो आपको बताना है। इसके अलावा अलीगढ़ तहरीक के बाद एक बहुत ही मशहूर तहरीक है और मकबूल भी है जिसे हम लोग कहते हैं तरक्की पसंद तहरीक। तो यहाँ पर इसी के बारे में पढ़ना है, प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन उर्दू लिटरेचर यानी कि तरक्की पसंद तहरीक का उर्दू लिटरेचर में क्या मायार है और उसका क्या रुतबा है। इसके अलावा मॉडर्निज़म है यानी कि जदीदियत और उसके कुछ स्पेशल रेफरेंसेस पढ़ने हैं जो नज़म और अफसाने के हवाले से बात करते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले नाम आता है शमशुर रहमान फारूकी का। उनको ही क्या माना जाता है, जदीदियत का बानी माना जाता है। तो ये सारा क्या हुआ उर्दू लिटरेचर के हिसाब से आपका एग्ज़ाम का सिलेबस है। इसके अलावा पार्ट 4 है, ये साइकोलॉजी पेडागोजी का है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग ये पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, नीचे लिंक है, वहाँ पर भी आप लोग जाकर जो है वो देख सकते हैं। ये कुछ एग्ज़ाम के पैटर्न है, हालांकि मैंने इसको आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे मिलेंगे और ये 150 क्वेश्चन होंगे और इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, यहाँ पर मेंशन किया गया है, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और सिलेबस को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें उर्दू का जो है वो 3 है। पहला सीनियर सेकेंडरी लेवल, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो ये काफ़ी सारी बातें थी जो आपको एग्ज़ाम के हवाले से बतानी थी, क्योंकि जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आया काफ़ी सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान थे कि इसका सिलेबस क्या होगा।
हालांकि इसके फॉर्म 5 नवंबर से जो है वो भरे जाने हैं, अभी वक्त है। आप लोग जो है वो इस सिलेबस को एक बार एनालाइज कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आप लोग इस नंबर पर 9045220432 पर भी जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ये स्पेशल 26 आप लोग जो है वो याद रखिएगा। इंशाल्लाह इससे मुतालिक बातें हम लोग जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। आज का सेशन, आज की वीडियो इतनी ही। शुक्रिया।